लोग न्यू कहे हैं, बालक न्यू कहे हैं, जो नई पीढ़ी है कहीं 100 रुपये हैं। लंबी बात बताने की थी लेकिन छोटे रूप में बता दूं। छोटे बालक तो न्यू कहे हैं नए की 100 रुपये हैं, बुढ़े न्यू कहे हैं कि वो 100 रुपया का नोट है। दोनों बातों में बहुत फर्क हो जाकर है। 100 रुपया का मतलब 100 रुपये हुए और 100 रुपये के नोट का मतलब 100 रुपये की पर्ची हुए। जो कर आड़ती पे जाके जमींदार 200 लीटर डीजल की पर्ची बनवा ले, उस पर्ची ने अक्षय ते दे दूंगा, अक्षय जाके पेट्रोल पंप पे दे दे तो इसने मिल जाएगी, उस भाई ते दे दूंगा तो उसने मिल जाएगा डीजल, इसने दे दूंगा तो यो ले आओगा। पर्ची का मतलब यो है। तो यो आपस में देने शुरू कर दिया पर्ची अपन है, और लोगों ने न्यू समझना शुरू कर दिया कि ये 100 रुपये हैं। हमारे जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18-20 साल इस रिसर्च में लगा दिए, और सरकार ने न्यू पूछा अगर इसके ऊपर तो न्यू लिख रहा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो आरबीआई ते चिट्ठी लिख के न्यू पूछा ये 100 रुपये के हैं जो तुम देने का वादा कर रहे हो, गवर्नर के साइन हैं। तो जब मैं बैंक में जाके 100 रुपये देने का वादा कर रहे हो तो मैं बैंक में जाके जो रुपये दूंगा, ये दूंगा नोट, तो मैंने 100 रुपये मिलेंगे, इसका मतलब तो वो 100 रुपये के है। आपने जान के हैरानी होगी कि सरकार के आधिकारिक दस्तावेज ये कहते हैं, आरटीआई के जरिए पता करा कानून के हिसाब से, कि 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। मारा पैरा के नीचे की जमीन खिसक गई कि आड़े तो जमींदार के जमींदार गायब कर दिए। इस रुपये को अवमूल्यन करने के बाद में कर्जे में आना शुरू होया जमींदार। नु क्या कर दे गांव के लोग कि गाड़ी के पहिए जितना रुपया होगा भाई, और ईब मतलब इतनी इतनी पैदावार होने के बाद भी घर में तो सारे तो सोना चांदी जा लिया और सारी जमीन कर्जे पे जा ली। घर भी कर्जे पे, डांगर भी कर्जे पे, ट्रैक्टर भी कर्जे पे, कार भी कर्जे पे। यो कर्जा कितना आया? ये इस नोट के अंदर जो गड़बड़ी करी ना उसकी वजह से आया। जिसने भी इसकी वैल्यू घटाई, मारे आईपीसी के अंदर प्रावधान है कि आजीवन कारावास होएगी, लेकिन गांव के लोगों ने बेराए को नहीं। हमने इसकी टेस्टिंग करके देखी, उस टेस्टिंग में 6 लाख रुपये गाड़ी का कर्जा था। हमने न्यू कहा कि मेरा 1 रुपया, भारत के नागरिक का 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम। तो 777 मिलीग्राम का मतलब लगभग पौना ग्राम सोना, शुद्ध सोना। तो उस पौने ग्राम शुद्ध सोना की कीमत आज के हिसाब में अगर जब 50,000 का रेट लावा सोने का, इन 50,000 ये नोट नकली के, इनका हिसाब लावा तो लगभग 3,860 रुपये बने था उस दिन जिदन हमने वो करा। तो हमने सरकार ते बैंक ते चिट्ठी लिख के कहा कि जिन्हें हम 6 लाख रुपये कहो हो, जो यह गाड़ी की कीमत धरी है, इस गाड़ी की कीमत में इतना सोना आवा है और मारे इतने सोने के इतने रुपये बना है, उसके हिसाब से यह पकड़ो 1.25 रुपये 6 लाख के लोन की। बैंक के पास जवाब नहीं पाया, कोर्ट में चला गया केस। कोर्ट ने बैंक ते न्यू कहना पड़ा अब क्यों करे इस मामले ने बारे निपटा लो। कोर्ट को अलाउड नहीं है पैसे के ऊपर कोई भी केस लेना। उस दिन समझ में आया कि कोर्ट में केस क्यों नहीं जान दे, और सरकार जो है वह किसान की जमीन नीलाम क्यों कर करे है। 2 लाइन में नीलाम जो कर करा है, न्यूए छुड़वानी है। आज किसान की 99.9% जमीन कर्जे पे है, किसान ने लिमिट बनवा रखी है बैंक में तय, तो अब वो सारा इसका मतलब गिरवी पड़ी है। सरकार क्या करती है, मैं मान लो रिजर्व बैंक हूं, मैंने 100 करोड़ रुपए छाप लिए, 100 करोड़ रुपए छाप कर कर्जा बांट दिया सारे देश में, लिमिट बांट दी 100 करोड़ मैंने इसमें लिख लिया खाते में, 100 करोड़ आप पे लेना, 100 करोड़ का मैं मालिक। बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज लग गया करे, जब आप ब्याज दिया करो उसने फिर कर्जे पर चढ़ा दिया करे, फिर ब्याज दिया करो फिर कर्जे पर चढ़ा दिया करे, इस तरीके तक कर्जे पर चढ़ा दिया करे बैंक। तो फिर क्या करा करे, बैंक का जो ये रेट है चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग 50% पड़ता है। जब किसी ने गाड़ी ले रखी हो, बाइक ले रखी हो तो हिसाब फड़ा लियो, लगभग 50% पड़ता है। ये 50% का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपए साल के शुरू में बांटे थे तो साल के खत्म होने पर मैं बई में लिखूंगा कितने, 150 करोड़। ये मैंने न्यू बता दो मार्केट में कितना रुपया पड़ा, 100 करोड़, और मेरे खाते में मैं कितने का मालिक हो गया, 150 करोड़ का। इसका मतलब क्या होया,
जिस दिन मैंने आप पे तो रुपये मांगे कि मेरे रुपये जमा कराओ, आने वाले टाइम में सरकार कहने वाली है ये बात। और मैं ये बात पहले से इसलिए बता रहे हैं कि पुरखे न्यू कहा कर दे, जब बारिश का इंतजाम करना हो तो चमासान तक पहलम कर लियो, बाद में कोई किचड़े माचेगा फिर सब इंतजाम ना हुआ है। तो या पहलम बता रहे हैं, बैंक डूबने वाले हैं, सरकार आपको यह कहेगी जिसने लिमिट के पीछे ले रखे वो जमा कराओ। किसान की आमदनी कति जीरो कर रखी, किसान ने रुपया या तो मकान में ला रखा, या ब्याह में ला रखा, या कितने और जगह ला रखा, बालक के अगर नौकरी में ला रखा या उसकी दुकान में ला रखा तो दुकान बर्बाद हो चुकी है, किसान उसको पे नहीं कर पाएगा, पहली बात तो। दूसरा नंबर, जब मैंने 150 करोड़ का मालिक हूं, मैंने 150 करोड़ लेने हैं, लेकिन मार्केट में सिर्फ 100 करोड़ हैं, तो उरे तो भाई पे तो लेने होंगे, तो चाचा पे तो लेने होंगे, तो चाचा के पूरे रुपये नहीं होंगे तो पड़ोसी पे तो लेके देगा, अगला पड़ोसी पे तो लेके देगा। जब तक 100 करोड़ मार्केट में है, 100 करोड़ तो मेरे द्वारा आ जाओगे, उस तागे तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि मैं है ही नहीं, मैं तो ब्याज के रुपये हैं, हवा के रुपये हैं, तो आ तो नहीं सकते जी। अब दो रास्ते बचे, या तो जमींदार अर्र कर दे, जो हमारा दिल्ली स्टाइल है, या फिर बैंक अपने पुलिस बल के साथ आके आपकी जमीन, मकान, गाड़ी, ट्रैक्टर को नीलाम करे। 50 करोड़ रुपया का सामान नीलाम होएगा या मरेंगे बैंक के, क्योंकि वो 50 करोड़ कितने नहीं है। समझ गए ना मेरी बात ने? इसका मतलब क्या है, अब आकर रुपया पता होना चाहिए, असली रुपया पता होना चाहिए। सरकार पे आरटीआई डाल के पूछा हमने, सरकार ने उसका जवाब दिया। मैंने पूछा असली रुपये कितने हैं, ब्याज के रुपये कितने हैं, हवा के रुपये कितने हैं। यही कारण है सरकार ब्याज के रुपये बढ़ाने पे लाग रही। सब तय करी ना, घर पे लोन ले लो, लाल डोरा तोड़ के, ट्रैक्टर पे लोन ले लो, डांगरा पे ले लो, सब क्या पे ले लो। अब क्या कर रही है सरकार ने हमारे को बताया कि देश की इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर 1 रुपया असली है तो 9 रुपये हवा के हैं ब्याज के। इसका मतलब क्या है कि अगर इस गांव के अंदर 1000 किले हैं और उन 1000 किले पर लिमिट बन रही है, तो मात्र 10%, मतलब केवल 100 किले के ही लायक रुपया है। 900 किले जो सरकार का बैंक जो है वो हड़पने वाला है, क्योंकि जिस दिन बैंक कहेगा बैंक डूबेगा उस दिन आपको जमा कराने पड़ेंगे। जमा कराना आपके पास है नहीं, अगर है नहीं तो वह जमीन कुड़की होगी, जमीन कुड़की होगी तो आप कंगाल होगे, गांव के मालिक वही 10% लोग बनेंगे। इसका मतलब यह हो गया, अगर आपको पूरा गांव बचाना है, हमने हमारे साथियों ने जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अभी वो नाम लेने अलाउड नहीं है हमारे को, उन्होंने लखीमपुरी के अंदर, लखीमपुर जो यूपी में लखीमपुर खीरी, लखीमपुर में यूपी में कई 100 करोड़ रुपए की जमीन की नीलामी रुकवा दी, सिर्फ इन कागजा के दम पे कि असली रुपया देवांगे और अपने रुपये लो और छुट्टे करो। तो इसलिए इस जाल को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कर्जदार हो और कर्जा चुकाने की हालत में ना हो, जिसका मकान, दुकान, ट्रैक्टर, कार गिरवी रख रखा हो और वो चुकाने की हालत में ना हो और उसका वो कुड़की होना हो, तो अक्षय भाई से संपर्क कर लियो। 1 रुपया नहीं लगता और 1 इंच भी जो जमीन का है नीलाम नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी है जनता सरकार मोर्चा वाले। क्योंकि हमारे पास कागज हैं कानूनी, और हम बैंक के अंदर जब सरकार को घसीटते हैं ना, सरकार के समझ में नहीं आता। यह तो है पहली चीज। दूसरी चीज जो समझण की है या भविष्य की बताने लग रहा हूं, जो सरपंचा के लठ लागन लाग रहे हैं, विकास भाई बतावे थे कि पंचायत की ताकत को कम करने की साजिश है। इसमें 2 बात और ऐड करूं, आपने समझा दूं पहले से क्या होने जा रहा है। अखबारों के अंदर अब आप आने वाले समय में पढ़ोगे, इजराइल की कंपनी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। अगर आपका गांव बड़ा है तो इस गांव के अंदर क्या है, जोड़ होंगे बड़े बड़े। उस जोड़ पे कोई निर्मल सरोवर नाम का कोई बोर्ड तो नहीं लग गया अभी तक? अगर नहीं लग गया है तो पूरे हरियाणा में कितने भी अगर निर्मल सरोवर नाम का बोर्ड लग गया है तो वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत लग गया है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, सरकार ये कहती है कि गांव के लोगों की औकात नहीं अपना जोड़ संवारण की, इन्हें इकट्ठे नहीं रहते, इसीलिए इनका जोड़ बेकार हो गया, तो अब कंपनी को देना पड़ेगा प्रोजेक्ट। अब वो कंपनी को प्रोजेक्ट सरपंच तो दे रहे नहीं, अब इजराइल की कंपनी तो प्रोजेक्ट सरपंच क्यों देने लग गया?
तो इजराइल आन लग रहा है जुकर 170 देशों के अंदर अंग्रेजों का राज था 1947 से पहले। न्यू कहा कर दे कि इनका सूरज कदे नहीं छिपता, पूरी दुनिया पर राजकरण वो चाले थे, दोबारा पूरी दुनिया पर राजकरण चाले हैं। वो अंग्रेजों के माध्यम से इजराइली चले थे, अब की बार उनको अंग्रेजों की जरूरत नहीं, अब सीधा इजराइल आन लग रहा है आपके देश के अंदर। इजरायली कंपनियां आन लग रही हैं। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत वो क्या कहते हैं कि आपके जोड़ की सफाई हम करांगे, बढ़िया सफाई करांगे, 4 दीवारी सुतरी बनावांगे, बाहर इंटरलॉकिंग वाली टाइल लगाएंगे, सुतरी सुतरी घास लगावांगे, बुढ़ा खातर ओपन जिम बनावांगे, बढ़िया पेडे आवेंगे, ताश खेलन खातर तो हमने धूल में बैठने की जरूरत नहीं, सुतरी जगह आके बैठो, रोज सामने घूमो। तो गांव वाले कहेंगे भाई मौज होगी, भाई मौज होगी, अखबार में छपेगा, बड़ी बड़ी खबर छपेगी। बाकी के गांव भी कहेंगे मारे गांव में भी लाओ, मारे गांव में भी लाओ, मारे गांव में भी लाओ। इस प्रोसेस में साल 2 साल लग जाएंगे और हर गांव में इजरायली कंपनी ई टेंडरिंग के जरिए इजराइल की कंपनी जब एंटर कर जाएगी 50% से ज्यादा गांव में, उस टाइम पे सरकार एक और फरमान जारी करेगी कि जैसे सड़क बनाने वाली कंपनी को ही टोल वसूलने का ठेका दे दिया जाता है कि अपना खर्चा पूरा करने के लिए टोल वसूल लो, कम पूरा प्रोजेक्ट तैयार है स्क्रिप्ट, और उसके बाद को कहेगी कि अच्छा कोई बात नहीं, आप यहां कमाई कर सकते हो, आप यहां मछली पालन कर सकते हो, झींगा पालन कर सकते हो। 4 साल पहले की स्कीम है दिल्ली के अंदर, बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, मैं क्यों मसूरी करूं होटल की, उस होटल में पूरी षड्यंत्र रचा गया था ये झींगा पालन का कि गांव गांव में झींगा पालन चालू करना है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, जब झींगा और मछली पालन हो जाएगा तो वहीं पर उसको खाने के लिए एक रेस्टोरेंट भी बना दिया जाएगा, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका होगा। और वो रेस्टोरेंट जब खाएगा, मछली खाएंगे तो उनको दारू भी पीनी पड़ेगी, तो एक अहाता भी खोल दिया जाएगा। अब दारू पिएंगे तो डांस भी करना होगा, तो डीजे के लिए लाइटें भी लगा दी जाएंगी और ब्लॉक फ्लोर बना दिया जाएगा और बहुत अच्छा गांव का माहौल बना दिया जाएगा। और जब दारू पी के, मच्छी खा के और चिकन खा के, झींगा खा के, डांस करके जब थक जाएंगे तो उनको ऐशो आराम करने के लिए कमरों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर छोटा सा एक रेस्ट हाउस भी बना दिया जाएगा ताकि आपके गांव को रंडी खाना बना दिया जाए। यह प्लानिंग चल रही है गेम की, पूरे गांव की कल्चर को न्यून पलटन का खेल चल रहा है। यो ई टेंडरिंग का मामला नहीं है, सरपंचा की कड़लान का मामला नहीं है, सरपंचा की पावर घटाने का मामला नहीं है, बाहर की कंपनियों को गांव की एक एक चीज देने का मामला है। जिस टाइम पे आप लोग और आपके बुढ़े वहां बॉर्डर के ऊपर 13 महीने बैठे थे 3 कृषि कानूनों को बचाने के लिए, वापस करवाने के लिए, उस टाइम पे पीछे तय सरपंचा की मदद से और स्कूल के मास्टरों की मदद से आपके स्कूल की जमीन, आपकी शामलात की जमीन, आपके जोड़ की जमीन, आपकी बणी की जमीन और आपकी सड़क और आपकी पंचायत घर और जितने भी सचिवालय, जितनी सरकारी और पंचायती जमीन थी, सरकारी नहीं सॉरी सामूहिक और पंचायती जमीन थी, वह सरकार ने अपने नाम कर ली। यू लाल डोरा तोड़न का खेल इस पंचायती जमीन को और गांव की जमीन को अपने नामकरण का था। आने वाले टाइम में एक एक किसान को कर्जा मुक्त भी करना है, अपने बालका की पढ़ाई रोजगार का इंतजाम गांव में करना है, गांव का कल्चर भी बचाना है, जमीन के साथ जोड़ के सारी चीजें अपनी अगली पीढ़ी को गांव छोड़कर जाने से रोकना है। नहीं तो आपके बच्चे आपको खुद कहेंगे, जिस मिट्टी को आप मां कहा करते थे वो बच्चे कहेंगे अगर 1 किला बेच के मैंने विदेश में भेज देना है या पेंडा चटाना, अगर गांव बचाना है तो गांव में इकट्ठा होना ही पड़ेगा। ये जो शहीदी दिवस के ऊपर यहां आने का जो सपना है, जो इन लोगों को जोड़ने का जो सपना, वो यही है कि बता दें। और हमने एक चीज निर्णय लिया है, जिस दिन इस देश के अंदर 1 लाख लोग इस रुपये के खेल को समझने वाले हो जाएंगे, रुपये को समझने वाले, ये जितने युवा हैं जिन्हें समझना हो बता दियो भाई, फोन नंबर अक्षय पे है मेरा, बता उस पर मैसेज करके आप पूछ लियो कि बार रुपये वाली किताब दे दो, हमने रुपये का इतिहास बोल भी देता हूं वीडियो के लिए 95 18 17 0000। इस वीडियो पे, इस मैसेज पे व्हाट्सएप पे करके मेरे पे रुपये के इतिहास वाली किताब मांग लियो तो आपको पता चलेगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। जो इंग्लैंड का जो रुपया चला करता और भारत जब आजाद हुआ और भारत को यह कहा कि अब तुम अपना रुपया चला लो, तो इंग्लैंड वाले अपना रुपया ले गए, लेकिन अपने रुपये की गेला एक चीज और ले गए, जो बुढ़े कहा कर दे कि सरकार जितना रुपया छाप्या करे उसके बराबर में सोना दर लिया करे, है ना। बड़ा बालकन कौन बेरा या बात बड़ा न बेरा, वो कितना रुपया दर लिया करे, वो रुपया 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम सोना था। और जो करेंसी उस देश के अंदर 34 करोड़ जनसंख्या थी उस टाइम पे, जब इस देश से अंग्रेज बाहर गए थे 43 करोड़ किलो शुद्ध सोना लेकर गए थे आड़त है।
और 2014 की मई में जब प्रधानमंत्री बना था नरेंद्र मोदी, तो अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर 200 टन सोना फिर गया था इंग्लैंड। और 2019 में प्रधानमंत्री बना था, 200 टन उसके बाद गया था, और हमने बेरा ही को नहीं। और वो लिखते क्या है, आप पढ़ लियो, गूगल के ऊपर सर्च कर लियो, खबरें हैं कि सुरक्षा कारणों से बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर भेज दिया गया। ये देश लुटन लग रहा, ब्याज के रुपये के बराबर में हमारी जमीन, हमारा सोना, हमारा लोहा, सब हमारे मेटल, सब कुछ कर्जा दरन लग रहा। अगर इसको बचाना है, गामराम ने इकट्ठा होना ही पड़ेगा, और एक बार तो करना ही पड़ेगा। डर। जय हिंद, जय भारत।